अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आरिफ राही। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी सूरत हाल चल रही है कि इलेक्शन के होते हुए बहुत ज़्यादा गहमा गहमी और बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाना एक दूसरी जमात को ये मामूल बन चुका है। आज भी मुख्तलिफ जलसे हुए, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने अपने पावर शो किए और पावर शो में एक दूसरे पर बड़े बड़े इल्ज़ामात की बौछार की गई। लेकिन ये बौछार जो है ये हमें सिर्फ इलेक्शन के दौरान नज़र आती है और इलेक्शन के बाद ये तमाम लोग हमें भाई भाई नज़र आते हैं, क्योंकि इलेक्शन के बाद कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं होती और तमाम पार्टीज़ एक दूसरे के साथ बैठी होती हैं और उनके साथ गुफ्तो शनीद भी हो रही होती है और उन्हें अपने साथ हुकूमत में मिलाने के लिए सर तोड़ कोशिशें की जाती हैं। ये हमने सिर्फ अभी नहीं बल्कि पाकिस्तान में अरसा दराज से ऐसा होता आया है। उन्हीं पार्टियों पर जिन पर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए जाते हैं फिर उन्हीं को अपना हम सफ़र बना लिया जाता है और इस तरह से फिर पाकिस्तान में हुकूमतें बनाई जाती हैं। अब भी लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ये जो क्लैश की सूरत हाल है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बड़े तंज़ो तेज़ बयानात देते हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बयान है ये महज बयान है और इलेक्शन के बाद इनके दरमियान में बहुत बड़ी रफाकतदारी बनने वाली है, क्योंकि एक ऐसा जलसा जो कि मुनक्कद किया गया था गुज़िश्ता अदवार में मज़ारे बेनज़ीर भुट्टो पर गड़ी खुदा बख्श में, वहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर मोहतरमा की बरसी के दौरान ही ये जलसा था और उसमें मरियम नवाज साहिबा ने भी शिरकत की थी और उन्होंने बिलावल को मुखातिब करके कहा था कि हम जब दोबारा इलेक्शन में आएंगे तो हम एक दूसरे के कट्टर मुखालिफ नहीं होंगे बल्कि हम एक तामीरी तनकीद करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसको देख कर लग रहा है कि ये तामीरी जो कहा जा रहा था कि तनकीद होगी, लेकिन ये तामीरी तनकीद बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। ये तनकीद जो है ये इस वक्त अपने कारकुनान को बहलाने के लिए है और उनसे वोट लेने के लिए है और वोट लेने के बाद हम देखेंगे कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ बगलगीर हो रही होंगी। इसी के साथ आज कुछ कराची में हंगामे हुए और वो हंगामे पीपल्स पार्टी के जलसे के बाद हुए, जिसमें एमकेएम का एक कारकुन जो है वो शहीद भी हो गया है। लेकिन इस शहादत की जिम्मेदारी जो है वो एमकेएम पीपल्स पार्टी पर डाल रही है और पीपल्स पार्टी को कराची का दुश्मन कह रही है, लेकिन लग नहीं रहा कि ये कोई ख़ास ऐसी कोई वजूहात हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो या एमकेएम उसमें दूरियां आएँ, क्योंकि एमकेएम और पीपल्स पार्टी आज से नहीं बल्कि एक अरसा दराज से आपस में मिलकर हुकूमत करते आए हैं। अभी देखना यह है कि आया इलेक्शन के बाद ये तमाम पार्टियां जो हैं एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाती हैं या बगलगीर होकर दोबारा से हुकूमत बनाती हैं। जिस तरह इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद एक मुतहदा हुकूमत बनाई गई जिसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान थे, लेकिन वो अभी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि हुकूमत उनकी थी। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज ने भी ये साफ इनकार कर दिया था कि हुकूमत हमारी है, बल्कि ये कहा गया कि हमें तो ज़बरदस्ती हुकूमत में लाया गया। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, एमकेएम भी उनके साथ शामिल थी इस टेनोर में। लेकिन महंगाई की सूरत हाल को फेस करते वक्त जब इनसे सवाल होता है तो फिर ये कहते हैं कि ये तो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था और हम हुकूमत करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इन तमाम पार्टियों ने मिलकर पाकिस्तान से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रात बहुत बड़े जो हैं वो रैलियां निकाली तमाम शहरों में, छोटे बड़े शहरों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं वो बाहर आए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनके हक में रैलियां निकाली। इस रैलियों का ऐलान कैदी नंबर 804 ने जेल में बैठ के किया था और जेल में बैठकर भी वो इस कदर कामयाब रैलियां निकालने में हो गए। तो इससे यकीनन हमारे सिस्टम को बहुत बड़ा धचका लगा होगा और सिस्टम कभी भी नहीं चाह रहा
کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ برقرار رہے۔ ہر وہ کوشش کی گئی جس سے عمران خان کی مقبولیت جو ہے اس میں کمی لائی جا سکے، لیکن عمران خان کی مقبولیت ہے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں بلکہ اکثریت میں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں اور اسی کی حکومت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ بڑے ہیلے وسیلے لگا کر پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا۔ اس کے باوجود آزاد نشان ملنے کے باوجود، آزاد امیدوار کھڑے ہونے کے باوجود وہ پارٹی کی حمایت کے ساتھ بھرپور کمپین بھی کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے کے ساتھ الیکشن مہم میں اترے ہوئے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو بہت زیادہ گہما گہمی ہونے والی ہے اور رزلٹ میں بہت زیادہ اپ سیٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ دوسری جانب عمران خان کے جیل میں ٹرائل کے جو کیس ہیں ان میں بھی بڑی تیزی آتی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے اس کیس کا فیصلہ کر دیا جائے گا، چاہے شواہد موجود ہوں یا نہ ہوں۔ جس طرح سے پہلے القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ سنایا گیا، جو کہ فیصلہ 1 ماہ تک بھی نہیں ٹھہر پایا، وہ فیصلہ سسپینڈ ہو گیا، لیکن اس طرح کے فیصلے آنا پاکستان میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بے شمار ایسے فیصلے آئے ہیں جن کو بعد میں بہت بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستانی عوام جو ہے اس کا اعتماد عدالتوں پر بہت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ عدالتیں شاید کسی پریشر میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور آزادانہ پرفارمنس دکھانے سے قاصر ہیں۔ اگر ایسا نظر آتا ہے اور مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں صورتحال جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، کیونکہ الیکشن کے ماحول کے دوران گہما گرمی جو ہے اور کارکنان کی آپس میں لڑائی جھگڑوں کے بے شمار واقعات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں۔ آج کے ولاگ میں بس اتنا ہی، رکھیے گا ہمیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ نگہبان۔